जस्ट बिकॉज कि आप साइंस पढ़ाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने आईएएस क्लियर कर लिया है, जस्ट बिकॉज कि आप हायर स्टडीज में चले गए हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने इन्हें इंडिया से बाहर चले गए हैं, इनमें से किसी का भी मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया है। हाँ, आगे पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, चीज़ों के लोगों से मिलना, नई जगह जाना, इस बात की आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि इस बात की प्रायिकता बढ़ेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि शायद अब आप अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो जो व्यक्ति जिंदगी में आगे की तरफ जाएंगे उनके पास उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा ही होगा। और ये इस चीज का एक एग्जाम्पल मात्र है, जिसमें आज बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो आत्मा का हम वजन जो है वो किस तरीके से नाप सकते हैं और किस तरीके से पता कर सकते हैं। जरा सुनते हैं एक एक स्टेटमेंट को, और एक एक स्टेटमेंट को काउंटर आर्ग्यूमेंट, तर्क और वितर्क करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सुनते हैं। सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में आत्मा है। अब ये विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो चीजों को मान करके बैठा है कि हाँ ये चीजें होती है, ये चीज नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, आइडिया, हाइपोथेसिस अच्छा या बुरा हो सकता है, लॉजिकल या इलॉजिकल हो सकता है। तो उसी तरीके से साइंस कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि बैठ करके वो डिसाइड कर रहा है कि हाँ इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं। तो आइडियाज कुड बी बैड और गुड। द आइडिया ऑफ आत्मा इटसेल्फ इज बैड आइडिया, इसलिए नहीं कि मैं उसमें नहीं मानता हूं, इसलिए कि उसके जब तर्क, ना तो तर्क के लेवल पे, नहीं एविडेंसेस के लेवल पे, ना सबूतों के लेवल पे ये बात खरी नहीं उतर पाती है। केवल इतनी सी बात है। तो आइडियाज जो हो सकते हैं सही हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, मतलब और बुरे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी कि सोल है। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस आत्मा का वजन कितना होता है? अब इसको कहते हैं रॉन्ग एक्सियम। कैसे कि आपने जो पहला ही उदाहरण लिया, पहला आपने एक परत बिछाई, एक आर्ग्यूमेंट की, और उस आर्ग्यूमेंट को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे दूसरा आर्ग्यूमेंट दे दिया, जो कि हम पिछली बार भी जिक्र किया था कि आपने पहला आर्ग्यूमेंट दिया कि आत्मा का वजन, लेकिन आत्मा का वजन दूसरा लेवल का आर्ग्यूमेंट है। पहला लेवल है आत्मा, उसको तो एक्सप्लेन करें कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। मतलब ऑलरेडी मान लिया गया है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, चलो उसका वजन निकालते हैं। तो ये कितना अजीब सा है कि भाई आपने पहला लेवल क्लियर नहीं किया और डायरेक्टली उसका वजन निकालने के चलिए चल दिए, जबकि हमें पता ही नहीं कि आत्मा एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। केवल सबूतों और तर्कों के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। अभी आगे देखते हैं। सवाल है, लेकिन इस पे भी विज्ञान में एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ये बात है सन 1901 की। अब ये बात असल में 1901 की नहीं है, ये बात है असल में 1907 की। लेकिन अगर आप इतने कम समय के अंदर में शायद कंटेंट ज़्यादा निकाल रहे हैं आप या कम निकाल रहे हैं किस तरीके का, लेकिन कम से कम आप मिनिमम रिसर्च कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो एक तो उसके लेवल पे तो पंगा है ही कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण न होने के लेवल पे पंगा है ही। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गलत, मतलब कि आपने हो सकता है कि जल्दी में ये इन्फॉर्मेशन डाली होगी। तो 1907 को जब आप जल्दी लिखेंगे तो बाद में जब आप उसे पढ़ने बैठेंगे तो आप उसको 1901 को 1907 पढ़ सकते हैं, या 1907 को 1901 पढ़ सकते हैं, जैसा कि इन्होंने शायद किया होगा कि चूंकि असल में ये जो एक्सपेरिमेंट 1907 में हुआ था वो जल्दी में पेपर में दिखा होगा, वो पढ़ लिया 1901। जबकि वो ये अगर आप 15 मिनट भी अगर आपके पास है तो पूरा आपके पास डिटेल करके विकिपीडिया पे पेज बनाया गया है अच्छे रिसोर्सेज के साथ। उसके अंदर में आपके सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, और ये रहा वो पेज, ये रहे वो साइंटिस्ट, और ये जो पब्लिश हुआ था वो 1907 के अंदर में अमेरिकन मेडिसिन के अंदर में पब्लिश हुआ था। तो ये देखिए कि किस तरीके से मतलब उसको, ये तो बहुत दूर की बात है कि उसको सही प्रूफ या गलत प्रूफ करने के लेवल पे हम उसको ज़रा डिस्कस करें। हम उसका डेटा ही नहीं ठीक से उठा पा रहे हैं कि जल्दी के चक्कर में 1907 1901 हो गया। डुनकेन नामक एक अब डुनकेन, क्योंकि वो शायद या तो ये हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि नाम है डंकन, ठीक है, तो यहाँ नाम है आपको साफ नजर आ रहा है कि भाई डंकन मैकडॉगल। तो ठीक है, चलिए, नाम की प्रोनाउंसिएशन में कोई इतनी वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है नाम से। हम आर्गुमेंट के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। ने ये जानना चाहा कि आत्मा का वजन कितना होता है। उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 6 लोगों को चुना, जिनकी 6 लोगों को चुना गया। अब क्या हुआ कि जैसे अब ये समझिए कि ये जो पेपर जब पब्लिश हुआ अमेरिकन मेडिसिन के अंदर में, और तुरंत दूसरे और लोगों ने उसके अंदर में उसको क्रिटिसाइज करते हुए सेम अमेरिकन मेडिसिन के अंदर में पेपर पब्लिश किया। और इंटरेस्टिंगली जब वाद विवाद हुआ तो फिर उस पेपर को हटा दिया गया कि हाँ भाई ठीक है, अब साइंटिफिक कम्युनिटी वाकई में मानती है कि नहीं, ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, आपका क्या आपके कई सारे प्रॉब्लम्स है इसके अंदर में। जैसे कि क्लार्क साहब थे तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया सेम के अंदर में, इन दोनों का वाद विवाद चल रहा था, दोनों का
जो डंकन थे और क्लार्क का दोनों वाद विवाद चल रहा था कि भाई वो बताते थे कि भाई किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने केवल जो डंकन थे उन्होंने केवल इंसान का नहीं वजन किया था, उन्होंने कुत्ते का वजन भी किया था। लेकिन अब इसके अंदर में आप पहले से ही प्रूव करना चाहते हैं कि कुत्ते के अंदर में आत्मा नहीं होती है। अब किसी भी रैंडमली किसी इन व्यक्ति से जाकर के पूछेंगे, है ना, ये जो व्यक्ति हैं इनसे जाके पूछेंगे क्या क्या सभी जीव मात्र में आइडिया होता है, क्योंकि ये हिंदू फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी से ज़्यादा वाबस्ता है, तो ये शायद कहेंगे हाँ सभी जीव मात्र में आत्मा होती है, ऊपर वाले ने सभी जीव बनाए हैं, सभी में आत्मा होती है। अब उसी पेपर के अंदर में क्योंकि व्यक्ति अपना मतलब सिद्ध करना चाहता था, वो व्यक्ति केवल ये बात प्रूफ करना चाहता था कि इंसानों में आत्मा होती है और किसी में आत्मा नहीं होती है, इसलिए उस व्यक्ति ने इसके अंदर में केवल और केवल इसको नहीं पब्लिश किया कि इंसानों का 21 ग्राम की सोल होती है, उसने कुत्तों को भी किया, लेकिन कुत्तों के अंदर में जो है वो वजन जो चेंज जो है वो नहीं निकल करके आ पाया, और जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि नहीं, द डॉग एक्सपेरिमेंट ऑन वेट फ्रॉम 15 के उसके अंदर में डॉग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर में वजन नहीं बदला है मरने के बाद भी कुत्ते का, तो बोल दिया कि इसके अंदर में से आत्मा नहीं निकली, मतलब इसके अंदर में आत्मा ही नहीं। अरे मतलब इसके अंदर अब देखिए सुनिए, किसी व्यक्ति का मरने के बाद अगर वजन कम भी हुआ है 20-21 ग्राम, तो ये कहां से आपको कहने का हक मिल गया कि उसमें से आत्मा निकली है? भाई उसके अंदर में से क्या नाम है, शैतान निकला है, आत्मा नहीं निकली। कि हर व्यक्ति के अंदर में शैतान होता है, या हर किसी के अंदर में एक 21 ग्राम की घड़ी होती है, वो निकल गई। आपने वजन कम होने को डायरेक्टली रिलेट कर दिया कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये सारा का सारा जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं किसके बेसिस पे दिए जा रहे हैं कि आत्मा ऑलरेडी आपने बोला हुआ है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप इन व्यक्ति से शायद पूछेंगे कि भैया क्या सभी जीव मात्र में आत्मा एग्जिस्ट करती है, बोलेगा हाँ हाँ ऊपर वाले ने सभी जीव बनाए हैं तो आत्मा तो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जिस पेपर को अगर 5 मिनट पढ़ लिए होते तो उसमें लिखा था कि भैया कुत्ते के अंदर में तो नहीं होती है, खाली इंसान के अंदर में होती है। आगे बढ़ते हैं तो, और अब ये प्रॉब्लम है कि न तो डेट सही न तो नाम सही, और यहां पर ये भी बोलेंगे कि 7 ग्राम होती है जबकि 21 ग्राम है पेपर के अंदर में। मृत्यु होने ही वाली थी, तो उसने उन 6 लोगों की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद वजन किया, और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दोनों वेट में ऑलमोस्ट 6 ग्राम का फर्क एग्जैक्टली सभी। और जबकि शायद वीडियो देख रहे थे तो जहां से इन्होंने उठाया होगा वहां पर ये देखेंगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 21 ग्राम दिखा रहा है, यहाँ पर 21 ग्राम दिखा रहा है कि जहाँ जिस भी व्यक्ति ने वीडियो उठाई है वो शायद किसी डॉक्यूमेंट्री या कहीं से उठाई होगी, तो वो 21 ग्राम था असल में, जो कि यहाँ दिख रहा है। लेकिन ये क्योंकि अब या तो ध्यान नहीं दिया है या जबरदस्ती बस 5 मिनट के अंदर में आपको दिन के अंदर में 15-20 इस तरीके के अगर शॉर्ट्स निकालने हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जनता मतलब कि आम जनता के अंदर में सूडो साइंस भेज रहे हैं या किस तरीके की जानकारी भेज रहे हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए मैं व्यक्ति विशेष के बारे में बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि भाई वो नीट के लिए भी पढ़ाया करते थे, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट हुआ। हर्ट क्या हुआ, खैर क्या बात है। आगे बढ़ते हैं तो क्लार्क ने नोट किया कि भाई कि शायद उस 1907 के अनुसार उन्होंने रीजनिंग देने की कोशिश की, जो कि गलत थी, बट ठीक है अपने समय के अनुसार कि चूंकि लंग्स का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो अगर आप व्यक्ति मर रहा है तो उसके बाद व्यक्ति मरने से ठीक पहले जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, तो उन्होंने देखा कि डेटा के अंदर में व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए क्या होगा कि व्यक्ति बहुत तेजी के साथ पसीने बहाएगा, और पसीने बहाने से वो 21 ग्राम की फॉर्म में वो चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। और चूंकि कुत्ता जो है वो क्या नहीं करता है, कुत्ता जो है वो पसीने नहीं निकालता है, वो केवल पौ से पसीने निकाल सकता है, वो ज़्यादा ज़्यादा हाँफ सकता है, तो इसलिए कुत्ते के अंदर में शायद वो चेंजेस न देखने के लिए मिले हों। और यहाँ देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर में भी ये जो खबर थी वो पब्लिश हुई कि सोल हैज़ वेट फिजिशियन थिंक। अब 1907 के लेवल पे आप समझिए कि व्यक्ति, ये लोग इतने दिमागदार हैं कि केवल और केवल लिख रहे हैं कि फिजिशियन को ऐसा लगता है, थिंग्स समझ रहे हैं कि आज की तारीख में ज़्यादा बुरे हालात हैं कि न्यूज़पेपर वाले सीना ठोक के लिखेंगे हाँ जी आत्मा का होता है वजन, हमने पता किया, एलियन आए थे, गाय को उठा के ले गए, ये कर गए वो कर गए। वो आप जानते हैं कि नागिन और सपेरा चुड़ैल आत्मा ये सब चलता रहता है आजकल न्यूज़ के ऊपर, वो तो ये भी नहीं बोलते। ये तो 1907 के अंदर में इस न्यूज़पेपर के अंदर में इतना दिमाग है कि ये व्यक्ति अपनी हेडिंग को इस तरीके से लिख रहा है कि फिजिशियन थिंक्स। कि भाई उसके बाद कार्ल ने
और ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की किताबें भी लिखी हैं उन्होंने, तो उन्होंने इसके बताया कि किस तरीके से सिलेक्टिव रिपोर्टिंग है कि भाई अगर आपने केवल 6 लोगों को, अगर आपके पास इतने सारे लोग थे देखने के लिए, आप ज़्यादा सैंपल साइज ले सकते थे, लेकिन आपने उसमें से केवल उन लोगों को, अगर ऐसा तो नहीं है कि केवल उन लोगों को चुना गया जिन लोगों की वज़न में अंतर देखा गया था, और केवल 6 सैंपल साइज, इट्स सच अ स्मॉल सैंपल, बहुत ज़्यादा स्मॉल सैंपल है। लेकिन कि और क्वेश्चंस जो पूछे गए उनसे वो ये थे कि भैया 1907 की बात कर रहे हैं आप और 21 ग्राम की बात कर रहे हैं, आप के पास जो वजन करने का जो तराजू था वो तो पुराने डिजिटल कैलकुलेटर तो था नहीं कि भैया पॉइंट में पता चल रहा है उसका। आप इतने बड़े व्यक्ति को अगर आप हमारा जो सब्जियों वाला जो तराजू होता है उससे अगर आप करके देख रहे हैं तो आप उसका एरर रेट ही इतना ज़्यादा होता है कि आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब कि उतनी सोफिस्टिकेटेड लेवल पे हम वज़न नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ डेथ के किस तरीके, हाँ भैया ये मोमेंट पे ये व्यक्ति मर गया है, अब से मैं जो है वो इससे पहले और इसके बाद की स्थिति को जो है मैं पता करूँगा। एक और सवाल है कि ये कि फिर 1907 का ये जो 21 ग्राम है ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? असल में हुआ ये कि 2003 में मूवी आ गई थी 21 ग्राम के नाम से, और इसीलिए अगर आप YouTube पे जाएंगे आत्मा के वजन को लेकर के 21 ग्राम आत्मा का वजन, 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 आत्मा का वजन मिलता चला जाएगा, क्योंकि वो किस में आ गया था, वो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गया था। इस मूवी के बाद कई पॉडकास्ट ने, कई एनिमेशन मूवीज ने, कई एनिमे ने इस आइडिया को उठा करके साइंस फिक्शन लिखने की कोशिश की, और इसकी वजह से आप ये 21 ग्राम जो है आज की तारीख में सुनते हो। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने सुना होगा बकेट लिस्ट का नाम, कि लोग मरने से पहले अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो बकेट लिस्ट होती है। तो बकेट लिस्ट जो होती है उसमें बकेट लिस्ट का लिस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। बकेट लिस्ट असल में जब लोगों को फांसी लगाई जाती थी तो फांसी लगाने के बाद जो नीचे बकेट रखी होती तो उसे लात मारा जाता था, तो उसका लिस्ट से, पर्ची से उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मरने से पहले आखिरी किया गया काम क्या था, वो बाल्टी को लात मारना, और उसका नाम होता है बकेट लिस्ट। और हुआ यूं कि 2007 में ये मूवी आ गई थी बकेट लिस्ट, जिसकी वजह से पहली बार लोगों ने अपने जीवन में ये बकेट लिस्ट शब्द का नाम सुना था, और ये पॉपुलर कल्चर में आकर के चीज़ पॉपुलर हो गई बिल्कुल अच्छे तरीके से।